नमस्कार साथियों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को शुरू कर दिया है, जिससे कि आपको पता ही है कि मैंने पहली यूनिट सेट्स की आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 1 समझाया था और मैंने अब सेमेस्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दिया है। अभी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है जो कि अभी हमारी बीसीए सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट की चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट सेट्स को पढ़ा है और पिछली वीडियो में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, किसी ने ना देखी हो तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स के बारे में और आगे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं पॉइंट पर। तो दोस्तों देखिए, सेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ द डायग्राम। देखिए, किन्हीं भी दो चीजों की, दो एलिमेंट की या दो सेट की रिलेशनशिप को जो बताता है वो हमारा वेन डायग्राम होता है। एक होता है ना वेन डायग्राम, डायग्राम के तरीके से जो हमारे दो सेट के रिलेशन को समझा रहा है एक पिक्टोरियल फॉर्म में, वो हमारा क्या होता है, वेन डायग्राम होता है। ठीक है, एक एक करके सभी वेन डायग्राम के कंडीशंस देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे। वेन डायग्राम इन डिफरेंट सिचुएशन, जैसे देखिए ए सबसेट ऑफ यू, ए क्या है, सबसेट है यू का। ठीक है, तो यू इज द यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले याद करिए कि मैंने पिछली वीडियो में सबसेट क्या बताया था। मान लीजिए सबसेट क्या है, ए का सबसेट, तो ए में से जो भी सबसेट है वो उस ए के अंदर से ही निकला होगा, वही मैंने बताया था लास्ट में। तो ठीक है, तो देखिए ये मेरा एक पूरा यू है, ये पूरा एक मेरा यू है, इसमें मेरा ये ए है। तो देखिए पूरा यू का पार्ट ए है ये हमारा, तो ए यू इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सभी चीजें आ गई इसमें। तो लेकिन ए क्या है, यू का सबसेट है, मतलब कि यू के अंदर से ही ए बना है। सबसेट का मतलब यू के अंदर से ही सेट बना है, सेट में से एक सबसेट बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखिए दो इंटरसेक्टिंग, एक यूनिवर्सल सेट में से दो इंटरसेक्ट सेट निकालने आपको, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। इंटरसेक्ट सेट क्या होगा, जो ए और बी में कॉमन पॉइंट होगा, जैसे कि ये मेरा कॉमन पॉइंट है तो ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टू डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट ऑफ यू। ठीक है, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ सेट बताए थे। ठीक है, उसमें आपको इंटरसेक्टिंग, डिसजॉइंट, यूनिवर्सल, कॉम्प्लीमेंट, इन सभी के बारे में बताया गया था। हर एक ये एक टाइप्स है। ठीक है, तो एक बार आप वो भी देख लेंगे तो आपका ये बहुत ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ही नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग अलग है। मतलब ए सेट अलग, बी सेट अलग। ए सेट कह रहा है कि भैया मैं तो जो है क्या नाम से फल खाऊंगा, और बी सेट कह रहा है कि मैं सब्जी खाऊंगा, तो बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए इनका कहीं से कहीं तक भी कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ऑफ यू, मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का, ए इज अ पार्ट ऑफ बी एंड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ यू। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू, तो समझ आ गई होगी बात। तो देखिए क्या हुआ, बेटा बेटे के पिताजी बी, ए क्या हो गया, बेटा, पिताजी बी और दादाजी यू। तो देख लीजिए ये पूरे दादाजी हो गए यू, यूनिवर्सल सेट है यू, और इसके अंदर बी आया और बी के भी अंदर ए आया। देखिए ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है देखिए समझने के लिए, और इसको आप समझ लेंगे तो यूजेबल चीजें हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीसीए में यूज होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो देखिए द सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ यू which are not element of A and is denoted by A dash। देखिए ऐसा सेट, मतलब मान लीजिए कोई भी एक A सेट है, उसका क्या है, वो U में है, तो वो U के अंदर ना हो, मतलब ऐसी वैल्यू जो A की है और वो U में ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे, इनके प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ द टू सेट। अब दो सेट का देखिए ये कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन भी है आपका। ठीक है, इंटरसेक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीजें। ठीक है, आप इसको इस तरीके ए डैश की तरीके से इसको डिनोट भी करते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं की पावर में सी, वरना आप ए डैश ही लिखिए, अधिकतर 99.9% ए डैश ही यूज होता है।
ठीक है। यूनियन ऑफ द टू सेट का यूनियन करना है तो देखिए यूनियन का सिंबल किस तरीके से होता है, यू, यूनियन और यू, ठीक है। तो देखिए यूनियन का मतलब एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर एक ए है और एक बी है, और ए और बी के पास जो चीजें कॉमन है वो तो सिंगल टाइम आएगी, बाकी और सारा आ जाएगा। लेट सपोज मान लीजिए ए के पास 1 2 3 4 नंबर है, बी के पास 4 5 6 7 नंबर है, तो यूनिवर्सल यूनियन क्या होगा, यूनियन देखिए इनमें देखिए कोई कॉमन है, 4 कॉमन है, इधर भी 4 था इधर भी 4 था, तो 4 एक बार आएगा, बाकी सभी नंबर आएंगे, मतलब 1 2 3 4, फिर 4 5 6 7 नहीं करना, फिर करना है 5 6 7, ठीक है, क्योंकि 4 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। यूनियन वाला इंटरसेक्ट का मतलब ओनली कॉमन पॉइंट लिखना है आपको, ओनली कॉमन पॉइंट लिखना है आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कॉमन। देखिए जो भी ए पे था, जो भी था बी पे जो तक था, लेकिन जो इन दोनों के पास कॉमन चीज थी वो हमारा ए इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये हमारा सिंबल होता है उल्टा यू, ठीक है, यू को उल्टा कर देंगे तो आपका इंटरसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट का डिफरेंस ए माइनस बी, मतलब ए की वो वैल्यू जो बी में नहीं है, या बी माइनस ए करना है तो मतलब बी की वो वैल्यू जो ए में नहीं है। मैंने बताया कि प्रैक्टिस करोगे, जब मैं इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जांपल्स करवाऊंगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, हर एक चीज के एक ऑपरेशन होते हैं, अपने अपने कायदे कानून होते हैं, तो वही इनके भी कुछ कानून है, लॉज है इनके भी, अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है। देखिए ये लॉ आप पढ़ लीजिए, आपका डेको में भी ये काम आएगा, डेको में भी 7.5 नंबर का बाय डी मॉर्गन्स लॉ या लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट्स आ जाता है, बिल्कुल यही चीजें उतारनी होती है वहां भी और यहाँ भी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कम्यूटेटिव लॉज मतलब ए यूनियन बी है, अगर आपको कहीं भी ए यूनियन बी दिख रहा है तो वो बी यूनियन ए के बराबर होगा, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है कि भैया अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो हम इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, 3 सेट की बात कर रहा हूं मैं, एबीसी। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब ए यूनियन बी एक ग्रुप है एंड सी अलग से उसको यूनियन कर रहा है, तो आप इसको बी यूनियन सी का ग्रुप बनाकर और ए को बाहर भी कर सकते हो, ऐसे इंटरसेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, मान लीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप क्या करेंगे, एक बार ए यूनियन को बी के साथ लिखेंगे, फिर एक बार ए, फिर बीच में इंटरसेक्शन आएगा ये वाला, क्योंकि आप जब इसको इसके साथ लिखा तो ये बन गया, और जब आप नेक्स्ट में इसके सी के लिए गए तो बीच में इंटरसेक्शन पड़ा, वो आपने बाहर कर लिया, फिर ए यूनियन सी आ गया, लाइक इसी तरीके से नीचे वाला हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बन गया, फिर यूनियन था तो वो बाहर आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। देखिए 3 नंबर में बाई नेम भी कोई सा भी लॉ आ जाता है, और 7.5 नंबर में सारे लॉ भी पूछ लेता है। तो दोस्तों देखिए हर एक चीज को याद रखिए, और ये कंडीशंस वो है जो आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडेम्पटेंट लॉ। ए इंटरसेक्शन ए अगर होगा तो उसको आप ए भी लिख सकते हैं, मतलब ए को इंटरसेक्ट कर रहे ए से तो वो ए भी हो जाएगा, और अगर ए यूनियन ए है तो आप उसको भी ए लिख सकते हैं। समझ आ गई होगी बात, ए इंटरसेक्शन ए है तो उसको ए लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, ए यूनियन ए है तो उसको आप डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन यू है, ए इंटरसेक्शन यू, तो उसको हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। या ए इंटरसेक्शन फाई है तो उसको हम फाई लिख सकते हैं, मतलब एमपीटी सेट, ठीक है। अगर ए यूनियन फाई है तो ए भी लिख सकते हैं, और ए यूनियन यू है तो उसको यू लिखेंगे हम, ठीक है। ये हमें याद रहने चाहिए, ये ऑपरेशंस है हमारे, ये कंडीशंस है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है कि भैया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है तो आप उसको ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप उसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम पाई लिखेंगे, मतलब प्लस माइनस है तो हम उसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम पाई लिखेंगे। अगर यूनियन है बीच में इसी के तो हम उसको यू लिखेंगे,
और अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट है तो यू लिखेंगे और यू का कॉम्प्लीमेंट है तो पाई लिखेंगे। समझ आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हमारा इनोवोल्यूशन लो। इनोवोल्यूशन लो क्या होता है कि ए का इंटरसेक्शन देन उसका भी इंटरसेक्शन, तो वो हमारे ए के बराबर होगा। क्या होगा, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन कट जाएगा, वो हमारा सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्डिनल प्रॉपर्टी, कार्डिनल नंबर सेट के बारे में बताया था कि वो क्या होता है कि किसी भी चीज का नंबर बताना, किसी भी सेट के अंदर बताना कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट, इसके कुछ 2-3 फॉर्मूले होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। जिस प्रॉपर्टी पे हम एक लैंग्वेज क्वेश्चन हमारे पास आता है और डेफिनेटली आता ही आता है 7.5 में भी आ जाता है, और मतलब 7.5 में तो आते ही आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये 2 फॉर्मूले की जरूरत है। तीसरा फॉर्मूला बहुत रियल चांस है कि तीन वैल्यू दे वो, लेकिन दे दिया तो 3 के लिए भी याद कर लेना। और इसका एक फॉर्मूला और है, वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो देखिए अगर फॉर्मूला क्या एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसका उल्टा कर दो, वो माइनस कर दो, बाकी दोनों प्लस कर दो। ऐसे यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन है तो माइनस तो होगा यूनियन से, लेकिन बाकी दोनों प्लस होंगे। ऐसे ही अगर मैं 3 वाले में बात करूँ तो एन ए एन बी एन सी माइनस प्लस हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, एंड प्लस कर देंगे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है दोस्तों ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब कि पहले जो वैल्यू यूज हो रही है वो कौन सी होगी। पहले जो वैल्यू होती है ब्रैकेट के अंदर वो हमारी एक्स होती है, एक्स एक्सिस, और दूसरी हमारी वाई एक्सिस होती है। तो मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस क्या एक्स मतलब ये वाला कंडीशन इसके इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, तो ये क्या हो जाएगा 3 2, तो ये इक्वल तो हुआ ही नहीं, तो एक्स वाई वाई एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जब हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रहे थे, तो है ना किसको कैसे करना होता है, तो वो कार्टेशियन फॉर्म होती है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, मान लीजिए ए क्रॉस बी करना है आपको, तो एक्स वाई, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, मतलब जो x की वैल्यू हो वो a के अंदर है, जो y की वैल्यू हो वो b के अंदर है। ठीक है, हम जब इनका यूनियन करेंगे तो वो सब आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो में आपने देखा कि हमें किस तरीके से वेन डायग्राम बनाना सीखा, हमने लॉज अलजेब्रा सीखा और कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट देखा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेट्स को स्टार्टिंग किया था और उसका मीनिंग देखा था और हमने टाइप्स देखे थे। जिस भाई ने भी, जिस छात्र ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।